क्या हमीरपुर और नालागढ़ में पकड़ी गई शराब की फैक्ट्रियां अवैध थी? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा? आबकारी विभाग का तंत्र क्या कर रहा था? राजनेता इन सवालों पर क्यों चुप हैं? आपको बता दें कि हिमाचल में विपक्ष इन सब सवालों को लेकर वर्तमान सरकार पर हमलावर हो गया है और प्रदेश में जहरीली शराब के मामले पर सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी के सलापड़ में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग अभी भी उपचाराधीन चल रहे हैं। इस घटना से प्रदेश के सियासी हलकों में भूचाल आना तो स्वाभाविक था, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इस आरोप पत्र में शराब और खनन माफिया विशेष मुद्दे रहने वाले हैं। ऐसे में जब ऐसा कांड घट जाएगा तो उस पर राजनीतिक रोटियां तो सेंकी ही जाएंगी। ये स्वाभाविक और तय है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप दागने में व्यस्त हो गए हैं। इस व्यस्तता में ये कांड अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा और इसके असली गुनहगारों को सजा मिल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे ही ये कांड घटा, सरकार ने तुरंत प्रभाव से एसआईटी गठित करके जांच आदेशित कर दी और 72 घंटों में ही पुलिस ने इस कांड के कुछ दोषियों को दबोच भी लिया। इसमें एसपी मंडी और एसपी हमीरपुर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इस जांच में ये सामने आया कि ये जहरीली शराब हमीरपुर में उस स्थान पर बन रही थी जो एसपी आवास से करीब 1.5 किलोमीटर के फासले पर था। शराब की इस फैक्ट्री के संचालकों में हमीरपुर कांग्रेस के जिला महामंत्री नीरज ठाकुर और एनएसयूआई के पूर्व जिला प्रधान प्रवीण ठाकुर के नाम सामने आए। इनके अतिरिक्त अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के सनी और पुष्पेंद्र, दिल्ली के सागर सैनी, जम्मू कश्मीर के ए.के. त्रिपाठी और पालमपुर के गौरव मिन्हास का नाम भी इसमें शामिल होना पाया गया। इन लोगों से पूछताछ में ये सामने आया कि नालागढ़ में भी इस तरह की फैक्ट्री चल रही है। यहाँ से भी सामान पकड़ा गया है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस कांड पर डीजीपी संजय कुंडू ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि ये जांच चल रही है और इस शराब के निर्माण में इसमें पड़ने वाली सामग्री की मिक्सिंग गलत तरीके से हुई या जो स्प्रिट इसके लिए खरीदी गई वो सही नहीं थी। अब तक हुई जांच में ये सब लोग पकड़े गए हैं जिनकी इसमें किसी भी तरह की भागीदारी रही है, लेकिन अभी तक ये मूल प्रश्न बचा हुआ है कि क्या ये शराब की फैक्ट्रियां अवैध रूप से ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि यदि कोई फैक्ट्री ही अवैध रूप से चल रही हो तो इसका सीधा अर्थ यही है कि सरकार के रिकॉर्ड पर इसका कोई पंजीकरण वगैरह है ही नहीं। यदि ऐसा है तो पूरे प्रशासन पर एक गंभीर सवाल होगा। ये सवाल भी बना हुआ है कि फैक्ट्रियां चल कब से रही थी और यदि इन फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है और इनको शराब बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है तो अवैधता का आरोप तो वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल इनकी गुणवत्ता पर आता है और गुणवत्ता जांचने के लिए पूरा तंत्र खड़ा किया हुआ है। शराब के कारखानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आने वाले हर सामान की चेकिंग होती है। शराब की हर बोतल और पेटी के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं और ये आबकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है। फैक्ट्री कितनी शराब बनाएगी ये पहले से तय होता है। इस प्रकरण में आबकारी विभाग की भूमिका क्या है ये भी अभी तक सामने नहीं आ पाया। इसमें जो सामान पकड़ा गया वो कहां से खरीदा गया, इसको बनाने का फॉर्मूला किसका था, ये कई बड़े गंभीर सवाल हैं, क्योंकि शराब बनाने के लिए ये स्वाभाविक सामान है जो कहीं से तो लिया ही गया होगा। यदि ये सामान भी अवैध रूप से बेचा गया है तभी इन लोगों को इसमें सम्मिलित माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इस कांड में कई लोगों की मौत हुई है। इसके डीजीपी के मुताबिक 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि सामान की मिक्सिंग गलत हुई हो और दूसरा स्प्रिट सही ना हो। ये दोनों बिंदु अभी जांच में चल रहे हैं। जब तक इस पर रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इस पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है उससे ये आशंका बराबर बढ़ती जा रही है कि ये प्रकरण भी राजनीतिक बयानबाजी के नीचे ही दबकर रह जाएगा, क्योंकि यदि ये फैक्ट्रियां अवैध रूप से ही चल रही थी तो सरकार और उसका तंत्र अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि राजनेता किसी भी सरकार में कुछ भी अवैध कर सकते हैं। यदि फैक्ट्रियां अवैध नहीं हैं तो फिर बड़ा दोष विभाग पर आएगा कि
कि उसका निगरानी तंत्र क्या कर रहा था, क्योंकि शराब का कारोबार करने वाला किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आश्रय शर्मा ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराबों से हुई मौतें एक दुखद मामला है और ये घटना साफ दर्शा रही है कि प्रदेश में माफिया राज का बोलबाला है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर किसका हाथ था, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी प्रभावशाली व्यक्ति इसके पीछे है उसका नाम जनता के सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले में आश्रय ने न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की नाक तले इस तरह का कारोबार कैसे चल रहा था, ये चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री के गृह जिला में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आश्रय ने प्रदेश के युवाओं से भी अनुरोध किया कि वो भी किसी प्रकार के नशे की लत से दूर रहें। आश्रय ने कहा कि आज नशे की वजह से बहुत से परिवार उजड़ रहे हैं। नशे को बढ़ावा देने वाले लोग समाज के लिए खतरा हैं। तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष फिलहाल अभी ये है कि वर्तमान सरकार और विपक्षी दल एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि जांच को लेकर कोई भी स्पष्ट परिणाम निकलकर सामने नहीं आ सके।